जिनेन्द्र वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमोषुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सार जी में विषय चल रहा है, मैं किसी को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, मारता हूँ, जिलाता हूँ। ये सब धारणाएं, ये सब आत्मा के जो विचार हैं, ये सब गलत हैं, मिथ्या हैं, अच्छे नहीं हैं। पुण्य और पाप के करने वाले होने के बावजूद भी शुद्धोपयोग से हटाने वाले हैं, इसलिए ये परिणाम अज्ञानी के हैं। अभी एक गाथा हो गई थी नंबर 280 कि मैं शरीर से औरों को दुखी करता हूँ, ऐसी जो बुद्धि है वो बुद्धि ठीक नहीं। अब आगे मन से, वचन से, इस तरह और गाथाएं हैं जो उसी अर्थ के साथ के हैं। उनमें देखते हैं आज गाथा 281। बाचाए दुख वेमिया, बाचाए दुख वेमिया, सत्य एवं तुझं मदिं कुणसी, सत्य एवं तुझं मदिं कुणसी, स्वभावेषु मिच्छा, स्वभावेषु मिच्छा, दुहिदा कम्येण यदि सत्ता, दुहिता कम्येन यदि सत्ता, वाचाए दुख वेमिया, सत्य एवं तुझं मदिं कुणसी, स्वभावेषु मिच्छा, दुहिदा कम्येन यदि सत्ता, वाचाए दुख वेमिया, सत्य एवं तुझं मदिं कुणसी, स्वभावेषु मिच्छा, दुहिदा कम्येन यदि सत्ता। गाथा के एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करें। वाचाए वचन से, दुख वेमीय दुखी करता हूँ, किसको? सत्य जीवों को। ऐसी जम माने जो, मदिम माने बुद्धि करता है। जो जीव ऐसा सोचता है कि मैं वचन बोल के लोगों को दुखी कर सकता हूँ, अपशब्द बोल के लोगों को पीड़ित कर सकता हूँ, ऐसी जो बुद्धि करता है उसके बारे में आचार्य लिख रहे हैं स्वभाव एष मिच्छा। एष माने यह है, स्वभाव माने सब ही, मिच्छा मिथ्या है। ये सही परिणाम नहीं, व्यवहार के अनुसार भी नहीं और शुद्ध निश्चय के अनुसार तो प्रवृत्ति ही गलत है। क्यों? क्योंकि नीचे की पंक्ति देखें, यदि माने क्योंकि, सत्ता माने जीव, कम्येण दुहिदा कर्म के उदय से दुखी होते हैं। तुम चाहो कोई दुखी हो जाए, नहीं होगा। तुम चाहो सुखी हो जाए तो भी नहीं होगा। वो सुखी दुखी जब होगा जब उसके साता असाता वेदनी का उदय होगा, क्योंकि बिना उन कर्मों के उदय के आत्मा को कोई सुख दुख अनुभव कराने वाला नहीं। फिर देखें एक बार, वाचाए दुख वेमिय, वचन से दुखी करता हूँ सत्य जीवों को, एवं ऐसी तुझम जो, मदिम माने बुद्धि करता है, कुणसी तो एष मिथ्या स्वभावी, यह सभी मिथ्या है। क्यों? क्योंकि यदि, क्योंकि सत्ता माने जीव, कम्येण दुहिदा कर्म के उदय से दुखी होते हैं। कर्म का उदय साता का हो, कोई दुखी करने वाला नहीं। कर्म का उदय असाता का हो, कोई सुखी करने वाला नहीं। इसलिए मैं किसी को वचन से दुखी करूं
या और तरह दुखी करूं, ये धारणाएं मिथ्या हैं। अर्थ, मैं वचन से प्राणियों को दुखी करता हूँ, यह जो तेरी बुद्धि है वह झूठी है, क्योंकि जो जीव दुखी होते हैं वे अपने अपने कर्मों के उदय से दुखी होते हैं। किसी को हम अपशब्द बोलकर क्या दुखी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सामने वाले के अगर साता वेदनी का उदय है तो आप अपशब्द बोलेंगे, वो बुराई नहीं मानेगा, दुखी नहीं होगा। दो उदाहरण देता हूँ। शादी में जब किसी लड़के की शादी में बारात जाती है तो हमारे यहाँ यूपी राजस्थान में लड़की वाले विदा से पहले खूब गालियाँ देते हैं, खूब अपशब्द बोलते हैं। तो क्या बारात वाले दुखी होते हैं? नहीं होते। वो चाहें हम इन्हें खूब उल्टा सीधा बोलें ये दुखी हो जाएं, नहीं होंगे। और वैसे असाता वेदनी का उदय होगा, जरा सा बोलने में दुखी हो जाएंगे। एक छोटा सा प्रसंग, एक बार वर्णी गणेश प्रसाद जी एक स्थान पर रुके हुए थे। उन्होंने अपनी जीवन गाथा में लिखा है, बगल में एक अन्य मत का मंदिर था। उसका पुजारी देखता रहता था कि ये बाबा आए तो हैं एक यहाँ, कुछ करते धरते नहीं हैं, दिन भर बैठे रहते हैं और खाना खाते रहते हैं, मौज करते हैं, ये बड़ा अच्छा काम। तो जब वो दोपहर सामायिक करने बैठे 12 बजे, तब वो 1-1:30 बजे करीब आया और आके उनके कमरे में घुसा और उनको खूब अपशब्द सुनाए। तुम निठल्ले हो, फोकट की रोटी खाते हो, समाज का धेलेवर काम नहीं करते, जवान हो अभी तो नौकरी क्यों नहीं कर लेते, खूब अपशब्द बोले। लेकिन वर्णी जी अपने सामायिक में थे। सामायिक करके जब चुके तब तक उसको 10-15-20 मिनट अपशब्द बोलते बोलते हो गया था। तो वर्णी जी उठे एकदम, जब उनका आँख खुली तो उन्होंने बोली, अरे भैया बहुत देर से खड़े हो, बैठ तो जाओ, देखो वो कुर्सी पड़ी है, ले लो और बैठो। तुमने मुझे बताया कि मुझ में कुछ कमियां हैं, मैं अभी कॉपी मंगा लेता हूँ, पेंसिल लेके बैठता हूँ, मेरी सारी कमियां मुझे लिखाओ ताकि मैं उनको ठीक करूँ। कमी बताने वाले लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, बैठो बैठो। इतना सुनना था, उसको पसीने आ गए अन्य मत वाले को। वो तो ये सोच रहा था मैं इनको खूब अंट शंट बोल के दुखी करूँगा, लेकिन जब उन्होंने देखा ये तो बिल्कुल प्रसन्न है, इनको ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा, उल्टा मुझे समझा रहे हैं, तो उनके चरण छुए और चला गया। उस दिन के बाद वो व्यक्ति उनके प्रवचन में रोज़ आने लगा। क्यों? आप शब्द बोल के उनको दुखी किया क्या? नहीं किया। कोई नहीं कर सकता। सामने वाला बुरा मानेगा तब तो बात बनेगी। एक उदाहरण एक साधु का पहले सुनते थे। साधु को किसी ने बहुत से अपशब्द सुनाए कि इससे ये बुरा मान जाए। उसने बुरा नहीं माना तो उन्होंने कहा आपको कैसा लग रहा है? बोले कुछ नहीं, आप मुझे कुछ वस्तु दे रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ तो वो वस्तु लौट के आपके पास जा रही है, मेरा क्या बिगड़ेगा? तो जहाँ धारणा होती है जैसी वैसा कार्य दिखाई पड़ता है, और धारणा कर्म उदय से बनती है। इसलिए यहाँ लिखा सभी जीव कर्म के उदय से दुखी होते हैं, इसलिए तू ये चाहे कि मैं वचन बोल के दुखी कर दूं, तेरी गलत भ्रांति है। पंडित जी, ऐसा करने का क्या फल होगा? तुमने सामने वाले को दुखी करने का मन बनाया, तुमने पाप बंद कर लिया। सामने वाला दुखी नहीं हुआ, उसके तो पाप बंद नहीं हुआ, तुमने तो पाप बंद कर ही लिया, क्योंकि किसी को दुखी करने के परिणाम भी पाप बंद के कारण है। असाता वेदनी कर्म के आश्रम में दुख शोक तापा क्रंदन शब्द दिया है, किसी को दुखी करना। तो अगर तुमने बोला और सामने वाला दुखी नहीं हुआ तो तुमने तो पाप का बंद कर ही लिया। इसलिए ये ऐसे वचन बोलना बिल्कुल उचित नहीं है। गाथा 281 का पद्यानुवाद देखें। लो विश्व को वचन से दुख है दिलाते, ऐसी कही तुम्हें मनो मति धार पाते।
निर्भ्रांत भ्रांत मति है तब तो तुम्हारी, संसार कर्म वश पीड़ित क्यों के भारी। अगर तुम ऐसी धारणा अपनी बनाते हो कि मैं वचन से किसी को दुख दिला सकता हूँ, तो तुम्हारी ये मति की भ्रांति है और तुम संसार में कर्मवश पीड़ित होगे। आइए गाथा नंबर 282 देखें। मनसाय दुख वेमिय, सत्येवं तुजं मदिं कुणसी, सौवाव्येषु मिच्छा, दुहिदा कम्येण यदि सत्ता, मनसाय दुख वेमिय, सत्येवं तुजं मदिं कुणसी, सौवाव्येषु मिच्छा, दुहिदा कम्येण यदि सत्ता। मनसाय दुख वेमिय, सत्येवं तुजं मदिं कुणसी, सौवाव्येषु मिच्छा, दुविधा कम्येण यदि सत्ता। पहली जो गाथा पढ़ाई थी ये गाथा नंबर 282, 281 जैसी ही है, अंतर थोड़ा है। वहाँ वचन से दुखी करने का प्रसंग था, ये मन से दुखी करने का प्रसंग है। और जो गाथा 280 पढ़ाई थी उसमें शरीर से दुखी करने का प्रसंग था। देखें एक एक शब्द को, मनसाए मन से, दुख वेमीय दुखी करता हूँ सत्य जीवों को, एवं इस प्रकार जब मन जो मदिम मन बुद्धि करता है कि मैं अपने मन से दुखी करता हूँ, उसको ऐसी बद्दुआ दूंगा ताकि वो घर में ही नष्ट हो जाए, ऐसी उसके बारे में सोचूंगा उसका व्यापार नष्ट हो जाए, उसका पति मर जाए आदि। तो कहते हैं ऐसी यह है सव्वावि, सारी तेरी जो बुद्धि है मिच्छा मिथ्या है। क्यों? क्योंकि यदि माने क्योंकि सत्ता माने जीव, कम्मेण दुहिदा कर्मों के उदय से दुखी होते हैं। तेरे सोचने मात्र से न कोई दुखी होगा न सुखी होगा। इसलिए अपने मनी मन में तू जो अन्य के प्रति अच्छे बुरे विचार बनाता है तेरे व्यर्थ हैं, कार्यकारी नहीं है। तो क्यों इस तरह तू गलत विचारों को बना रहा है? तू तो आत्मचिंतन में लग। फिर देखें, मन से मनसाए दुख वे में दुखी करता हूँ सत्य जीवों को, एवं तुझम ऐसी जो मदिम माने बुद्धि करता है, एश माने यह सब मिथ्या है। मिथ्या है, कार्यकारी नहीं है। यदि क्योंकि सत्ता माने जीव कम्मेण कर्मों के उदय से दुखी होते हैं, तेरे सोचने मात्र से नहीं होते। अर्थ देखें, मैं मन से प्राणियों को दुखी करता हूँ, यह जो तेरी बुद्धि है वह झूठी है। क्योंकि जो जीव दुखी होते हैं वे अपने अपने कर्मों के उदय से दुखी होते हैं। पंडित जी, क्या हम अपने मन में सोच करके दूसरों को दुखी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक काम तो कर सकते हैं कि दूसरों के लिए सुखी या दुखी करने का आप विचार तो बना सकते हो, जिसे कहते हैं अध्यवसान। राग हुआ इसका भला हो, इसकी तरक्की हो, इसकी आमदनी अच्छी हो, और कोई विरोधी है तो द्वेष भाव के कारण ये नष्ट हो जाए, इसकी आमदनी खराब हो जाए, इसको नौकरी से निकाल दिया जाए, सोच सकते हो, लेकिन उसका बुरा कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
कि जीव का अच्छा बुरा उसके कर्म उदय से होता है, तुम्हारे सोचने मात्र से नहीं होता। फिर तो तुम ही कर्म बन गए, फिर तो सोचने से काम होने लगेगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि जो इस तरह सोचते हैं उनको पाप का बंध होता है और उनकी आत्मा अशुभोपयोग में डूबती है। पंडित जी, फिर जीव ऐसा सोचता क्यों है? द्वेष का उदय होने से, क्रोध और मान कषाय का उदय हो या द्वेष बुद्धि उत्पन्न हो आत्मा में, तो वो दूसरे को दुखी करने की बात सोचता है। और अगर प्रशस्त लोभ का उदय हो तो दूसरे को सुखी करने की भी बात सोचता है। यहाँ गाथा में दुखी करने का प्रसंग आया है, तो मैं मन में चिंतन ऐसा क्यों करता हूँ? कोई पूर्व भव का बैर हो। कभी क्या होता है, किसी को देखा, देखते ही परिणाम खराब होते हैं, गुस्सा सी आती है। ऐसा क्यों होता है? कोई पूर्व जन्म की दुश्मनी होगी। पढ़ते हैं पद्म पुराण में, ऊपर से रावण का विमान जा रहा था, नीचे वाली महाराज ध्यान लगा रहे थे, वैर था अपनी शादी के प्रति का, तो विमान उनका रुक गया। देखा विमान क्यों रुका? यहाँ वाली महाराज खड़े हुए हैं, इन्होंने मेरी शादी में बाधा डाली थी। बस शुरू हो गए अपना काम करने। पर मुनि महाराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उन्होंने सोचा तो ये था, इस कैलाश पर्वत को रावण ने, उसका नाम था दशानन, कि मैं कैलाश पर्वत को उखाड़ के फेंक दूंगा। लेकिन अंदर घुसा, कैलाश पर्वत को उखाड़ भी लिया, पावरफुल था, उखाड़ के ऊंचा भी उठाया। वाली महाराज ने ध्यान दिया, ये क्या हो रहा है? अवधि ज्ञानी थे, मालूम पड़ा दशानन पूर्व वैरवशात इसके अंदर घुस गया है, पर्वत के अंदर, और पर्वत को उखाड़ के फेंकने की कोशिश में है। उनके मन में विचार आया, देखना ये विचार नहीं आया कि मैं इसका बिगाड़ करूं। उन्होंने कहा, अगर इसने पर्वत को उठा के फेंका तो भरत चक्रवर्ती के बनाए हुए जिनालय कितने सुंदर नष्ट हो जाएंगे। पहाड़ पर रहने वाले असंख्यात पशु पक्षियों का नाश हो जाएगा। इनकी रक्षा होनी चाहिए। इतना सोच के उन्होंने अपने अंगूठे को थोड़ा, पैर के अंगूठे को ज़रा दबाया तो पर्वत नीचे आने लगा। रावण विद्याधर था, उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन जो पर्वत नीचे आ रहा था उसको नहीं रोक पाया। पसीने पसीने हो गया, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, रोने लगा। और रोने के कारण दशानन का नाम रावण पड़ा। रावण माने रोने वाला।